चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो चैप्टर का नाम है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का? देखो, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पे कुछ लोग जो सिमिलर बिजनेस बैकग्राउंड से है अपना लिमिटेड मींस को लेकर ज्वाइन करते हैं और एक बड़ा लेवल में बिजनेस को करते हैं ताकि सब कोई उससे फायदा उठा सके। क्या मतलब है इसका? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसमें एक सिमिलर बिजनेस बैकग्राउंड का लोग ज्वाइन करते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ और एक बड़ा लेवल में बिजनेस करते हैं ताकि सब उससे फायदा उठा सके। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का सबसे परफेक्ट और बिगेस्ट एग्जांपल है अमूल। अमूल कोई कंपनी से स्टार्ट नहीं हुआ था, एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट हुआ था जिसमें फार्मर्स लोग, डेयरी फार्मर्स लोग मिलकर कंपनी खोला, बिजनेस स्टार्ट किया और आज देखो अमूल का हजारों करोड़ का टर्नओवर है। डेयरी फार्मर्स ग्वाला लोग मिलकर अपना मिल्क लाकर पैकेजिंग वैकेजिंग करके बिजनेस करना चालू किया था। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हुआ पॉइंट? तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन क्या होगा? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूजुअली ऑफ लिमिटेड मीन्स who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled business organization, making equal contribution to the capital and accepting a fair share of risk and benefit the undertaking। क्या बोला? बहुत सारा पॉइंट एक साथ बोल दिए। वॉलेंटरीली ज्वाइंट किया है सब लोग, सिमिलर बैकग्राउंड से है, इक्वल कंट्रीब्यूट किया है कैपिटल, सेम पैसा लगाया है सब, सेम नंबर ऑफ शेयर या हिस्सा या प्रॉफिट सब आपस में शेयर कर रहा है और सेम प्रॉफिट या लॉस जो भी है बेयर कर रहा है। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का कुछ फीचर्स है। पहला फीचर क्या है? वॉलेंटरीली एसोसिएशन। जोर जबरदस्ती मार पीट के नहीं लाए हैं, अपने मर्जी से आया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम कॉमर्स पढ़ाते हैं, कोई एक मैथ्स का टीचर है, कोई एक साइंस का टीचर है, कोई एक आर्ट्स का टीचर है, कोई लैंग्वेज का टीचर है। तो हम लोग बोले यार हम लोग अलग अलग पढ़ा रहे हैं, चलो मिलकर कुछ स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सभी टीचर हैं, सभी मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिए ताकि सब मिलकर उससे बेनिफिट उठा पाए। तो ये क्या हो गया? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो ये वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलेंटरी एसोसिएशन है। सबको जोर जबरदस्ती बुलाकर नहीं ज्वाइन करवाया, अपने मर्जी से सब आए। दूसरा, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। यहाँ पे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में रिलीजियस और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रहते हैं। तुम कोई भी रिलीजन को फॉलो करो, तुम्हारा पॉलिटिकल व्यू कोई भी रहे, तुम बीजेपी को सपोर्ट करो, टीएमसी को सपोर्ट करो, कांग्रेस को सपोर्ट करो, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करो, जिसको करना है करो, इससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई लेना देना नहीं। ऐसे नहीं कह रहे वो बीजेपी वाले तो उसको ले रहे, वो हिंदू है तो उसको ले रहे, वो क्रिश्चियन है तो उसको नहीं लेंगे, वो मुस्लिम है तो उसको नहीं लेंगे, नहीं, ऐसा कोई नहीं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिकल और रिलीजियस न्यूट्रलिटी रहता है। तीसरा, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। ये इसको हम एक्सप्लेन किए थे लास्ट क्लास। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का मतलब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का अपने मेंबर्स से हट के एक आइडेंटिटी रहता है। क्लियर है पॉइंट? वन मैन वन वोट। जितना मेंबर है सबके पास एक वोट रहेगा, हर इंसान के पास एक वोट रहेगा। वन मैन वन वोट। सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या रहता है? सर्विस, सोसाइटी को सर्व करना और उससे अपना भी बेनिफिट उठाना। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। जो भी प्रॉफिट कमाया जाता है, सरप्लस कमाया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के तरफ से, वो लोग आपस में डिवाइड कर लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं। लिमिटेड रिटर्न ऑन कैपिटल। यहाँ पे देखो ऐसे नहीं कि तुमको बहुत पैसा मिल जाएगा, बहुत प्रॉफिट कमा लोगे, नहीं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड इनकम ही तुम्हारा रहता है, लिमिटेड रिटर्न ऑन कैपिटल ही मिलता है तुमको। कैश ट्रेडिंग। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस कैश के बेसिस पे होता है, उधारी में कुछ सामान नहीं होता है। कैश में लो, कैश में दो, सब कैश में होता है जनरली। परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब अगर एक या एक से ज़्यादा मेंबर मर गया या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला गया तो बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस चलते रहेगा। लास्ट पॉइंट, स्टेट कंट्रोल। क्या मतलब है स्टेट कंट्रोल का? स्टेट कंट्रोल का मतलब है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में
कंट्रोल रहता है। किसका कंट्रोल रहता है? गवर्नमेंट का। स्टेट मतलब गवर्नमेंट का। जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का, उसी इसमें भी कंट्रोल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रहता है। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? ठीक है। लो अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे करके फॉर्म होता है। फीचर्स पढ़ लिए हम लोग। अब अगर मान लो तुमको कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करना है तो तुम कैसे स्टार्ट करोगे? हम लोग पढ़े पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होगा, समझ में आ रहा है? तो उसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे फॉर्म होगा, क्या क्राइटेरिया है इसका? सबसे पहले, इन ऑर्डर टू गेट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड, एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द स्टेट इन विच द सोसाइटीज रजिस्टर्ड ऑफिस is to be situated. Any 10% above the age of 18 years having common interest may submit a joint application for being into formed a cooperative society. देखो बोला है अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना है तो आपको एक फॉर्म लेना पड़ेगा। उस फॉर्म में सब डिटेल्स सबमिट करके वो स्टेट, जो स्टेट में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑफिस होने वाला है, उस स्टेट का रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जाकर सबमिट कर देना है उस फॉर्म को। और क्राइटेरिया क्या है? कोई भी 10 लोग जिसका एज 18 साल से ज़्यादा है और कॉमन इंटरेस्ट है, कुछ कॉमन है उन लोगों के बीच में, सब मिलकर उस फॉर्म में एक जॉइंट एप्लीकेशन दे सकता है रजिस्ट्रार के पास में। सर वो एप्लीकेशन जो देगा तो वो एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ रहेगा? जैसे तुमको हम मेरे यहाँ पढ़ने आए, हम तुमको फॉर्म दिए, समझ में आ रहा है बात? उसी तरह तुम स्कूल गए एडमिशन लेने, स्कूल वाला तुमको फॉर्म दिया, तो फॉर्म में क्या रहता है? अब अगर स्कूल का फॉर्म है तो स्कूल पूछेगा नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पहले कौन स्कूल में पढ़ते थे, क्या क्या सब्जेक्ट लेना है, यही सब पूछेगा, है ना? डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो इसमें क्या पूछा जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में? पहला, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सोसाइटी, तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम क्या है और उसका क्या एड्रेस है। दूसरा, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द सोसाइटी इज रजिस्टर्ड, क्या एम है, किस मकसद से ये सोसाइटी को रजिस्टर्ड किया जा रहा है। तीसरा, नेम एंड एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द मेंबर्स, जो मेंबर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो लोग का क्या नाम है, क्या एड्रेस है, क्या काम करते हैं सब। शेयर कैपिटल एंड डिवीजन, पैसा कौन से बेसिस पे डिवाइड होगा। मेथड ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, अगर कोई नया मेंबर को ज्वाइन करना है तो उसका क्या मेथड है। और 2 कॉपीज ऑफ बाईलॉज, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस का खाता, रूल्स एंड रेगुलेशन का पेपर, उसका 2 कॉपी अटैच करके इस पेपर मार के फॉर्म के साथ सबमिट कर देना है। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आ गया? अब फॉर्म के साथ ये सब मिलने के बाद जो रजिस्ट्रार है वो सब चेक करेगा कि ये सब कुछ ठीक है या नहीं है, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। अगर वो सेटिस्फाइड रहता है कि यस एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है, तो जब सब कुछ ठीक है तो रजिस्टर कर देगा तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी को। समझ में आया बात? अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी तभी रजिस्टर हो पाएगा अगर ये सब कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है। क्या क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन, मिनिमम 10 मेंबर रहना चाहिए, 10 अडल्ट मेंबर 18 साल से ऊपर। दूसरा, मेंबर के बीच में कुछ कॉमन रहना चाहिए, जैसे कि हो सकता है सब सेम बैकग्राउंड हो, मतलब सब सेम काम करता हो, जैसे कि अमूल में क्या था, सभी फार्मर था, या फिर सब सेम लोकेलिटी से हो, कोई सेम एरिया से हो, या फिर कोई समथिंग इन कॉमन, सेम एजुकेशनल बैकग्राउंड रहे सबका। समझ में आ रहा बात? जैसे कि कंट्री डिलाइट का नाम सुने हो तुम लोग, कंट्री डिलाइट का नाम सुने हो गया ना, सब मंगाया दूध ऑनलाइन, तो वो क्या है, वो सब IIM जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है उसका पास आउट्स एलिमनी लोग मिलकर बनाया है। तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, कॉमन था उन लोगों के बीच में, सेम एजुकेशनल बैकग्राउंड था।
उसके बाद ये लोग सब जॉइंट एप्लीकेशन देगा रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को। जॉइंट एप्लीकेशन मतलब अलग अलग नहीं, एक फॉर्म में 10 मिलकर देगा जितना भी मेंबर है। सब मेंबर के पास एक शेयर रहना चाहिए, मिनिमम 1 शेयर सब मेंबर के पास, और कॉपीज बाय लॉ का सबमिट करना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस का कॉपी भी तुमको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज आप फुलफिल करते हैं तो ही कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर होगा। अगर आप ये सब चीज़ सबमिट नहीं करते, मतलब ये सब चीज़ अगर आप फुलफिल नहीं करते तो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी भी रजिस्टर नहीं होगा। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हो गया, काम चालू हो गया, तो काम चालू होने के बाद मैनेजमेंट बनता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। मैनेजमेंट में कुछ मेंबर्स लोग रहेगा जिसको इलेक्ट किया जाएगा। कौन कौन मेंबर रहेगा? जैसे कि एक प्रेसिडेंट रहेगा, फिर कुछ वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर। ट्रेजरर मतलब अकाउंटेंट टाइप, जो हिसाब किताब पैसा का रखेगा, ये सब रहेगा। समझ में आ रहा है बात? ये लोग मिलकर जो है रन करेगा, चलाएगा। चलो अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अलग अलग टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है। एक है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या मतलब है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म्ड बाय द कंज्यूमर्स टू ऑब्टेन देयर डेली रिक्वायरमेंट्स एट रीजनेबल प्राइस। सच सोसाइटी बाइज गुड डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर to eliminate the profit of middlemen. These societies protect the middle class and lower class people. The profit of the society are distributed among the members in their purchase ratio. अब देखो इसका क्या मतलब है। देखो अब ये क्या है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी सर क्या होता है? देखो हम लोग एक बड़ा सा सोसाइटी में रह रहे, जितना लोग हैं सभी लोग जो है राशन पानी तो खरीदते हैं ना भाई, चावल आटा दाल मैदा सब खरीदता है। तो हम लोग क्या किया, एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म किए, उसका कुछ लोगों को मेंबर बनाए और इन लोगों को बोले कि आप लोगों का काम है, आप लोग हर महीना बल्क में चावल आटा सब सामान जो है, ऑयल मसाला मिल्क एग सब खरीद के ला के स्टोर में रखिएगा, और जिसको ज़रूरत पड़ेगा वो स्टोर से लेकर जाएगा खरीद के। सर इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ, ये स्टोर जो प्रॉफिट कमाएगा ना, वो प्रॉफिट वापस से कंज्यूमर लोग जो जितना परचेज किया है उन लोगों को वापस मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल दूध मैन्युफैक्चरर से लिया गया 20 रुपये में और सबको बेचा जा रहा है 25 में सब लिया। अब ये जो 5 रुपया का प्रॉफिट हुआ है ये बाद में तुमको वापस मिल जाएगा। समझ में आया? तो इसको बोला जाता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या हो रहा? नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या मतलब है? अब इसमें क्या होता है, कुछ छोटा छोटा प्रोड्यूसर लोग मिलकर आपस में ज्वाइन होता है और एक बिजनेस स्टार्ट करता है ताकि कोई बड़ा बिजनेसमैन को टक्कर दे सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो रिलायंस जो है एक बड़ा सा रिटेल आउटलेट खोल दिया अपने एरिया में, ठीक है, रिलायंस आउटलेट के नाम से। अब छोटा छोटा मोदी दुकान वाला लोग तो उसके सामने टिकेगा नहीं। अब जितना मोदी दुकान है मोहल्ला का सब मिलकर एक बड़ा जगह उन लोग भी लिया और बेचना स्टार्ट कर दिया उसी के टक्कर में आके। समझ में आ रहा है बात? तो ये हो गया प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, ये भी सेलर की तरह ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, एक ग्रुप फॉर्म होता है और जो भी सेलर को अपना सामान बेचना है वो इस ग्रुप को बेचेगा और ये ग्रुप जो है उसको फिर बाहर बेचेगा। अब क्योंकि हम तो छोटा सेलर है
मेरा ज़्यादा पहचान नहीं है, ये ग्रुप जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसका बहुत जान पहचान है, तो हम लोग सब मिलके बना के इसको बेचे और ये बाहर बेच रहे हैं। जैसे पुष्पा मूवी में कैसे होता है, सब अपना सामान इसको बेचेगा, क्या नाम रहता है उसको, और वो जो है बाहर डील करता था। समझ में आ रहा है बात? तो ये हो गया मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है इसका? कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी का मीनिंग होता है, मतलब होता है कि देखो फार्मर लोग छोटा छोटा है, अब छोटा छोटा फार्मर लोग के पास छोटा छोटा ज़मीन है, अब छोटा छोटा ज़मीन में खेती करेगा तो कितना ही उगा पाएगा। क्या करता है, सब मिलकर फार्मर ज्वाइन करता है, सब अपना अपना ज़मीन को मिला देता है। अब बड़ा एरिया हो गया, अब बड़ा एरिया में सब मिलकर मेहनत करता है और जो भी क्रॉप उगता है उसको सब, उसका प्रॉफिट सब आपस में अपने लैंड के हिसाब से शेयर कर लेता है। अब इसमें क्या होगा, मेहनत भी बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाता है, क्योंकि छोटा जगह में कम उगेगा, बड़ा जगह में ज़्यादा उगेगा। फिर आते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। देखो क्रेडिट कोऑपरेटिव्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बीसी। सुने होंगे घर में कि ये बीसी लगा के है, सुने होंगे ना, हम लोग भी लगाते हैं। ये परफेक्ट एग्जांपल है क्रेडिट कोऑपरेटिव का। सब मिलके अपना पैसा डाला, एक मान लो 20 आदमी है, 20 आदमी मिलकर अपना पैसा डाला, 1,000 करके 20,000 हो गया। अब मंथ के एंड में कोई भी एक आदमी उसको ले लेगा। फिर नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, सब 1,000 डाला, 20,000 कलेक्ट हुआ, फिर वो दूसरा आदमी ले लेगा। तो ऐसे करके सब 20,000 रुपया 20 महीना में देता है, बट उसको मिल जाता है एक बार में लमसम अमाउंट। तो ये हो गया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, क्रेडिट कोऑपरेटिव का एक एग्जाम्पल, जो बीसी होता है, हम लोगों का जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, देखो अब अगर तुम बैंक से लोन लेने आओगे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा, 10 तरह का बोलेगा लीगल फॉर्मेलिटीज, बट इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं, कोई इंटरेस्ट का मामला नहीं। क्लियर पॉइंट? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव है। तो अब हम लोग आते हैं एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का अपना ही कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज तो ये है ईज ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्म करना बहुत ईजी है, ज़्यादा तुमको झेल झमेला इसमें नहीं है, ईजिली फॉर्म हो सकता है। दूसरा है ओपन मेंबरशिप, इसका मेंबरशिप ओपन है टू एवरीवन अबव द एज ऑफ 18। ऐसे नहीं कि तुम हिंदू हो तो तुमको नहीं लेगा, तुम मुसलमान हो तो तुमको नहीं लेगा, तुम कांग्रेस से हो तो नहीं लेगा, बीजेपी से हो तो नहीं लेगा, नहीं, सबके लिए ओपन है मेंबरशिप। तीसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, है ना, ऑलरेडी हम सोल प्रोप्राइटर में, पार्टनरशिप में और फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन कर चुके। यहाँ लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब वही कि तुम जो मेंबर्स है उसका लाइबिलिटी रहेगा, जितना पैसा वो बिजनेस में लगाया है बस उतना, उससे ज़्यादा नहीं। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, क्यों? क्योंकि इसका सेपरेट लीगल एंटिटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना एक पहचान होता है, समझ में आ रहा है? तो अगर एक मेंबर छोड़ दे या चला जाए तो इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, वन मैन वन वोट, सबके पास इक्वल वोट रहता है और उस वोट के हिसाब से सब अपना डिसीजन लेता है। इंटरनल फाइनेंसिंग, पैसा भी तुमको अंदर ही मेंबर्स लोग से मिल जाता है, बाहर पैसा लेना नहीं पड़ता है। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसको चलाने का खर्चा बहुत कम है। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को चलाने का खर्चा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर काम मेंबर लोग खुद से ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसका एडवांटेजेस है। सिर्फ एडवांटेजेस नहीं है, इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का? पहला, लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल का मतलब, लिमिटेड कैपिटल का मतलब, अब देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कौन करता है? जो थोड़ा गरीब रहता है, तो गरीब के पास तो ऐसे ही पैसा का कमी है, तो कैपिटल क्या रहता है? लिमिटेड रहता है। ठीक है। दूसरा, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि देखो मैनेजमेंट कॉस्ट लो है, तो तुम हायर नहीं कर सकते हो स्पेशलिस्ट को, क्योंकि वो ज़्यादा चार्ज करेगा। लैक ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पे भी देखो वही होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको पता है यार सबको बराबर मिलेगा, तो हम ज़्यादा क्यों खटे। समझ में आ रहा है बात? नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, तुम अपना शेयर इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो पार्टनरशिप की तरह। तुमको शेयर को, अपना हिस्सा को भी बेचने के लिए बाकी सबसे परमिशन लेना पड़ेगा। लैक ऑफ सीक्रेसी, इतना आदमी मेंबर है, कोई भी एक आदमी सीक्रेट्स को रिवील
कर सकता है। गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहता है, एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत हाई रहता है। और लास्ट डिसएडवांटेज है रिफ्ट अमंग द मेंबर्स। ऐसा भी हो सकता है कि मेंबर्स लोग आपस में लड़ झगड़ ले, है ना, दरार पड़ जाए। तो ये सब इसका डिसएडवांटेजेस है। क्लियर पॉइंट, समझ में आया? चलो अब लास्ट आ जाते हैं, एक कंपनी और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। एक कंपनी और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहले देखो, कंपनी को फॉर्म करने में बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ रहता है, कोऑपरेटिव में कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ रहते हैं। कंपनी रजिस्टर्ड होता है अंडर द कंपनीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होता है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। कंपनी का नंबर ऑफ मेंबर है प्राइवेट में मिनिमम 2, पब्लिक में मिनिमम 7, और मैक्सिमम प्राइवेट में 200, पब्लिक में मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मिनिमम 10, मैक्सिमम नो लिमिट। मैनेजमेंट, कंपनी मैनेज होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेज होता है बाय मैनेजिंग कमिटी से। ऑब्जेक्टिव रहता है कंपनी का प्रॉफिट कमाना, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का रहता है सर्विस देना मेंबर लोग को। वोटिंग सिस्टम, कंपनी में जितना शेयर उतना वोट, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक आदमी का एक वोट, ठीक है ना। कंपनी में तुम अपना शेयर इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। ये सब इस दोनों के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। कुछ डाउट है तो पूछ लो।